माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के क्या-क्या फ़ायदे हैं या क्या-क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफ़िनेशन की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड समझने के लिए मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पिक्चर। आप अगर इस पिक्चर्स में देखें तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है यही एक म्यूचुअल फंड है। इसमें क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हम और आप जैसे लोग हैं, जो कि अपने पैसे को इकट्ठा करके किसी फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर क्या होता है, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल होता है जो कि आपके पैसे को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। यहाँ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, डेब्ट हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। म्यूचुअल फंड में भी किसी और दूसरे म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। और इन सब से क्या होता है कि कुछ पैसा जनरेट होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है और वो पैसा फिर आपको दोबारा से दे दिया जाता है एज़ एन इन्वेस्टर। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे से कुछ म्यूचुअल फंड्स के एग्ज़ाम्पल्स जो भारत में पाए जाते हैं, वो सबसे पॉपुलर्स जो हैं उन्हीं का मैं नाम लेने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स है, आईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आइए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। तो एडवांटेजेस का जो सबसे पहला आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपको अगर किसी जगह पे एक नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह पे फ़ायदा हो जाता है, तो इस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड मैनेज रहता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं और उनको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हायर करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया। तो वो बड़े ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो ये इस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलता है। लिक्विडिटी का आपके पास फ़ायदा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी टाइम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं। मैं आपको आपके साथ 1-2 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शेयर भी करूँगा जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और रीइन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम, इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप सपोज़ करें कोई शेयर डायरेक्टली खरीदते हैं, तो उस पे जो भी डिविडेंड आपको मिलता है, आप उसको रीइन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केसेस में क्या होता है कि वो जो डिविडेंड आपको मिलता है, वो उसको दोबारा से रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ-साथ आपको डिविडेंड के ऊपर भी फ़ायदा हो रहा है। पर आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो डायरेक्टली आपके साथ डिविडेंड शेयर भी करते हैं और रीइन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है? और जो एक और इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो म्यूचुअल फंड्स का है वो है ट्रांसपेरेंसी का। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि ये सेबी मैनेज्ड होते हैं। सेबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इंडिया में जो भी हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको सेबी ही मैनेज करती है। तो चलिए कुछ अब डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कि एग्ज़िट लोड है। तो एग्ज़िट लोड का मतलब होता है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको किसी भी टाइम पे एग्ज़िट नहीं करने देते हैं। हम आगे चल के बात करेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, क्लोज़ एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो क्लोज़ एंडेड का मतलब होता है कि आप एक निश्चित समय के बाद ही उस म्यूचुअल फंड में एंट्री या एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप उससे पहले एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कुछ एग्ज़िट लोड डाला जाएगा और जो कि 0 टू 2% हो सकता है। कई जगह पे होता भी है, कई जगह पे नहीं होता है। ठीक है? तो ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। और होता है मैनेजमेंट फ़ीस या एक्सपेंस रेशियो, सीधी-सी बात है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हाउसेज़ हैं, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं और भी पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट फ़ीस या एक्सपेंस रेशियोज़ को भी चार्ज करेंगे। ये कितना होता है, इसमें क्या-क्या रेगुलेशंस हैं, सेबी ने उसके ऊपर एक लिमिट भी लगा रखी है, उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेज़ आपको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चल के फर्दर वीडियोज़ में बात करेंगे। और एक और जो चीज़ आती है वो है मार्केट रिस्क विथ नो गारंटी रिटर्न, जो कि हमेशा ही रहता है, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो भी शेयर में और बहुत अलग-अलग जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट रिस्क हमेशा होता है, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी
लॉस होगा। और जब हम ये बात करते हैं कि मार्केट रिस्क विथ नो गारंटी रिटर्न, तब हम एफडी के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पर जो रिटर्न है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस जो म्यूचुअल फंड के बारे में है, वो हमें डिसाइड करने में कि किस म्यूचुअल फंड को हम चूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप सेबी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा, आपको हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस मिल जाएंगे। तो किस म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, और उसके बाद फिर किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको लार्ज कैप मिल जाएंगे, मल्टी कैप मिल जाएंगे, इक्विटी मिल जाएंगे, डेप्ट मिल जाएंगे, हाइब्रिड, रेगुलर, इरेगुलर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जैसे जैसे वीडियोस में मूव करेंगे, हम देखेंगे कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, जिसमें ग्रो, जो कि एक बहुत अच्छा ऐप है, मैं खुद पर्सनली उस पे जाके म्यूचुअल फंड्स को खरीदता हूँ। कॉइन बाय ज़ीरोधा, ज़ीरोधा मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है। उसी के द्वारा, ज़ीरोधा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही एक ऐप निकाली गई है जिसका नाम कॉइन है, आप उसको जाके भी खरीद सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट इट्स ओके, यू गाइस कैन सर्च ऑनलाइन एंड बाय इट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएवी की। ये क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर को जाके खरीदते हैं, राइट, तो आपको एक शेयर मिलता है। इसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो आपको एनएवी मिलता है। तो एनएवी क्या होता है, कैसे कैलकुलेटेड होता है, ये हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।